Hello class 4, welcome to EVS classes. In EVS today we will do exercise A as answer the following question of chapter 4. Chapter name is the job that people do. Question number first is write the names of job that your father and mother do. आपके पापा और मम्मी क्या जॉब करते हैं, कौन सा काम करते हैं, उसको लिखना है आपको. एंड राइट 3 लाइन्स डिस्क्राइबिंग द काइंड ऑफ वर्क दे डू. और 3 लाइन लिखना है किस प्रकार के वो कार्य करते हैं, जो भी वो जॉब करते हैं उसमें किस प्रकार के वो कार्य करते हैं, क्या क्या उन्हें करना पड़ता है, इसके बारे में 3 लाइन लिखनी है. मदर अगर कोई जॉब करती हैं तो आप लिखेंगे, अगर नहीं भी करती हैं तो आप उनकी जॉब में हाउसवाइफ लिख सकते हैं. हाउसवाइफ होना भी एक किसी जॉब से कम बात नहीं है. इसमें जो महिला होती है वो एक समाज निर्माण का कार्य करती है, बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, उनकी अच्छे से परवरिश करती है. तो ये भी एक बहुत ही महान कार्य है, किसी भी जॉब से कम ये नहीं है. तो आप मदर के जॉब में आप हाउसवाइफ भी लिख सकते हैं और वो क्या क्या करती हैं आपके लिए 3 लाइन उसके बारे में आप लिख सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपको खुद से देना होगा. सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज फ्रांसीसी कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड. फ्रांसीसी को डिफरेंटली एबल्ड क्यों कहा गया? फ्रांसीसी को डिफरेंटली एबल्ड इसलिए कहा गया कि बहरा और गूंगा होने के बावजूद भी वो एक बहुत ही अच्छा कुक था, बहुत ही अच्छा शेफ था, बहुत अच्छा खाना बनाता था. तो उसकी जो शारीरिक अक्षमता है उसके कार्य में बाधक नहीं बनी, वो इसलिए वह क्या है, एक डिफरेंटली एबल्ड पीपल है. हाउ डज ही फाइंड आउट व्हाट पीपल वांट. कैसे वो जान पाता था कि लोग क्या चाहते हैं? तो वो लोगों के ओठ को देखता था, उनको उसके ओठ को लोगों के ओठ को हिलते हुए देखकर वो समझ जाता था कि लोग क्या बोल रहे हैं और क्या चाहते हैं. फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ 3 आउटस्टैंडिंग इंडियन वुमेन. 3 भारतीय महान महिलाओं के नाम लिखने हैं. वाई डू यू थिंक दे आर ग्रेट. आप क्यों सोचते हैं कि वे महान हैं? तो 3 बहुत सारी भारतीय महान महिलाएं हुई हैं, उसमें से आप कोई 3 लिख सकते हैं और वो क्यों महान है, आप क्यों सोचते हैं कि महान है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं. तो आइए देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको खुद से करना है. क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड ये मैं आपको कराऊंगी. क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है फ्रांसीसी को डिफरेंटली एबल्ड क्यों कहा गया और वह कैसे जान पाता था कि लोग क्या चाहते हैं. तो फ्रांसीसी इज कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड बिकॉज डिस्पाइट ऑफ बीइंग डम एंड डीफ. फ्रांसीसी इज कॉल्ड, फ्रांसीसी को कहा जाता था डिफरेंटली एबल्ड बिकॉज, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, बीइंग मतलब होता है होना. डिस्पाइट ऑफ बीइंग डम एंड डीफ. डम मतलब गूंगा, डीफ मतलब बहरा. गूंगा और बहरा होने के बावजूद भी ही इज अ ग्रेट से, वह एक महान बावर्ची था, बहुत अच्छा खाना बनाता था. और ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा मैं इसको, आधा क्वेश्चन का ऐसा छुप गया है तो मैं ये सनफ्लावर पब्लिक स्कूल इसको हटा देती हूँ. देखिए, ही कैन रीड पीपल स्लीप. वह लोगों के लिप्स को पढ़ लेता था एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट, और समझ जाता था कि लोग क्या चाहते हैं. वह लोगों के, दूसरा पूछा गया है कि वो कैसे जान पाता था कि लोग क्या चाहते हैं, तो लोगों के लिप्स को पढ़ लेता था और समझ जाता था कि वो क्या चाहते हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर आप स्क्रीनशॉट, मैं हट जाती हूँ स्क्रीन से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी पे आपको लिखना है. चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ 3 आउटस्टैंडिंग इंडियन वुमेन. 3 भारतीय महान महिलाओं के नाम लिखने हैं. व्हाई डू यू थिंक दे आर ग्रेट. आप क्यों सोचते हैं कि वे महान हैं. द नेम्स ऑफ 3 आउटस्टैंडिंग इंडियन वुमेन आर. 3 भारतीय महान महिलाओं के नाम है मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी एंड सानिया मिर्जा. बहुत सारी महान महिलाएं हुई हैं, आप उसमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं. तो मैंने ये उनमें से चूज करके 3 लिख दिया. आई थिंक दे आर ग्रेट. मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ कि वे महान हैं क्योंकि दे डू आउटस्टैंडिंग वर्क इन देयर फील्ड. वे अपने अपने क्षेत्र में इन लोगों ने बहुत ही महान कार्य किया है. जैसे मदर टेरेसा ने सोशल वर्क, सामाजिक कार्य किया है, बहुत ही अच्छा किया है उसमें. इंदिरा गांधी ने पॉलिटिकल वर्क, राजनीतिक कार्य बहुत अच्छे से किया है. और सानिया मिर्जा ये स्पोर्ट्स वुमेन है और इन्होंने खेल में, टेनिस में बहुत ही अच्छा
काम किया है और अपना नाम कमाया है। तो तीनों महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा किया है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि वो बहुत ही महान है। तो क्वेश्चन नंबर आप थर्ड का आंसर जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड का आंसर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है। आज इस चैप्टर की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसको हम नेक्स्ट डे इसको देखेंगे।